नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज इमाद अज़हर साहब ने अपनी रिपोशी खत्म कर दी और साथ ही उन्हें पेशावर हाई कोर्ट से जमानतें भी मिल गई। नाज़रीन इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन अगली खबर यह है कि जस्टिस आमिर फारूक, जिन्हें काजी फाइज ईसा 2 भी कहा जाता है, उनके खिलाफ इतना एक मवाद इकट्ठा हो चुका है कि उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर होने जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनको फारिग कर दिया जाएगा। इस हवाले से कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और नाजरीन, मरियम नवाज साहिबा ने 3 अरब रुपए मांग लिए हैं और उनका कहना है कि मुझे जर्मन हेलीकॉप्टर जो है वो दिलवाया जाए। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और नाजरीन, रजब तैयब उर्दगान ने तुर्की के लोगों के दिल जीत लिए हैं, पाकिस्तानी लोगों के दिल जीत लिए हैं और इसके साथ ही नाजरीन उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को एक बड़ा अहम तरीन पैगाम भिजवाया है और शहबाज शरीफ के लिए डूब मरने का मकाम है। ये क्या मामला है, उसकी डिटेल्स भी अपने आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो आज नाज़रीन इमाद अज़हर साहब ने अपनी रिपोशी खत्म कर दी और इसके साथ ही उन्हें पेशावर हाई कोर्ट से जमानतें भी मिल गई। टोटल 51 मुकदमात थे जिनमें वो नामजद थे और इन सब मुकदमात में उन्हें जो जमानतें हैं वो दी जा चुकी हैं। और अब मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के 95% लोगों ने अपनी रिपोशी खत्म कर दी है। और मुराद सईद साहब हैं, मोनिस इलाही साहब हैं, इन्होंने अभी तक जो है वो अपनी रिपोशी को जारी और सारी रखा हुआ है। और इसके साथ ही बाकी जो नाज़रीन तहरीक इंसाफ की मेन क़यादत है वो इस वक्त जेलों में है और तकरीबन जो है वो मजमूई तौर पर 95% लोगों ने अपनी रिपोशियाँ जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं और उसके साथ ही उन्हें पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानतें जो हैं वो भी दी जा चुकी हैं। और अगले फेज़ में मुराद सईद साहब और मोनिस इलाही साहब जो हैं ये भी अपनी रिपोशी ख़त्म कर देंगे। अब नाज़रीन आ जाएँ आमिर फारूक साहब वाले मामले के ऊपर। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है नाज़रीन, इनके हवाले से ये खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि इनके खिलाफ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया जाएगा और वहां पर जैसे जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को मिसकंडक्ट के खाते में डाल के फारिग कर दिया गया, वैसे ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं इनको भी फारिग कर दिया जाएगा। और उसकी बुनियाद में ये कहा जा रहा है कि वो जो 6 जजेस थे वो बारहा आमिर फारूक साहब को बताते रहे कि जनाब हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये वाकया जो है अब पेश आ चुका है, अब हमारे बंदे उठा लिए गए हैं, अब हमारे घरों से कैमरा बरामद हो चुका है, अब हमारे लोगों को बिजली के झटके लगाए जा रहे हैं। और हर मामले के ऊपर, हर वाकये के ऊपर, हर इंसिडेंट के ऊपर जो है नाज़रीन सारे जजेस आके चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को रिपोर्ट करते थे। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा होता है और दिन भर की उसकी जो सारे मामलात होते हैं वो उनको सरंजाम देता है और अगर किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो, किसी ने उसे पीटा हो, स्कूल के अंदर जो है उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई हो, तो रात को आके वो अपनी वालिदा को सब कुछ बताता है कि मम्मा आज मेरे साथ ये हुआ, फलां ने मुझे मारा था। वो अपने वालिद साहब को बताता है कि जनाब फलां से मार खा के आया हूँ तो मुझे जनाब जरा इंसाफ दिलवाएं। तो ये जजेस जो है नाज़रीन जस्टिस आमिर फारूक साहब को हर मामले के ऊपर आकर अपडेट देते थे। जो कुछ छोटी सी भी इन्हें खराश भी पहुंचती थी ये आके आमिर फारूक साहब को बताते थे कि जनाब ये मामला हो चुका है, इंटरवीन करें, हमें जो है वो इंसाफ दिलवाएं और ये जो हमारे खिलाफ इतना प्रेशर है, इतनी धौंस और धमकी का माहौल है, इतनी हबश है, इसको ख़त्म करवाने में अहम तरीन किरदार जो है वो आप अदा करें। लेकिन उसके बावजूद आमिर फारूक साहब खामोश थे। और ये जो ख़त नाज़रीन 25 मार्च को लिखा गया है, इससे पहले 22 फरवरी को भी इन्हीं जजेस ने जस्टिस आमिर फारूक साहब को लेटर लिखा था और सारी तफसीलात जो हैं वो उन्हें बताई थी और ये कहा था कि जो टीरियन वाइट का केस है उसको अता रबानी साहब ने नाकाबिल समात करार दिया है और उसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है, उन्हें मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ मीडिया कैंपेन की जा रही है और उनका ट्रांसफ़र जो है वो पंजाब में किया जा रहा है और उनका जो कैरियर है वो इस वक्त दाव के ऊपर लग चुका है। और वजह सिर्फ और ये है कि उन्होंने मेरिट के ऊपर ये कहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो टीरियन वाइट वाला केस है इसका मकसद इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन है, इसकी बुनियाद में कुछ नहीं है, लिहाजा ये काबिल समात ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ नाकाबिल समात करार देने के ऊपर जो है एक जज के खिलाफ इतना जुल्म किया जाता है, इतनी ज्यादती की जाती है। तो ये तमाम तरह वाकयात जो हैं वो मुसलसल रिपोर्ट होते रहे जस्टिस आमिर फारूक साहब को हर मरतबा हर बार जो है वो एतमाद में लिया जाता रहा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी केसेस चल रहे थे, जिन भी अदालतों में जो है वो चल रहे थे, वो सब की सब अदालतें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के मतहत थीं और वो तमाम तर मामलात को ऊपर से बैठ के मॉनिटर कर रहे थे कि कहाँ पर कितने जजेस का बेंच बनना है, किन जजेस ने कौन से केसेस को देखना है, उन जजेस ने कैसे फैसले देने हैं, कैसे लोअर अदालतों के ऊपर जो है वो अपना असर जो है वो दिखाना है, कैसे इनसे अपने मर्जी के फैसले दिलवाने हैं। तो एक मोहरे के तौर के ऊपर
किसी की इमा के ऊपर किसी से इंस्ट्रक्शंस लेके पूरे मामलात को जो है वो नाज़रीन आमिर फारूक साहब मॉनिटर करते रहे और मनपसंद फैसले जो है वो दिलवाते रहे। और जो आप कह लें को जो मेन यहाँ पर पिवटल रोल था और किसी की माँ के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें जो शख्स यहाँ पर बैठ के कंट्रोल कर रहा था वो जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे। तो ये वो सारी वजूहात हैं कि जिनके सबब इनके खिलाफ ये रेफरेंस जो है नाज़रीन ये दायर होने जा रहा है और उसमें ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया है और इनको जो है अब वो फारिग किया जाए। अब देखना ये है कि ये रेफरेंस कब तक इनके खिलाफ दायर होता है और क्या वाकई में तमाम तर जो वकला की बरादरी है, ये जो 6 जजेस है आमिर फारूक साहब को जो है करार वाकई सजा दिलवा सकते हैं। अब ये इस वक्त स्पेकुलेशन चल रही हैं, खिचड़ियाँ बन रही हैं, प्राइवेट जो ड्राइंग रूम की मीटिंग्स हैं उनमें ये चीज़ जो है नाज़रीन इस वक्त ज़ेर बहस है। अब देखना ये है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग रूम तक की ये डिस्कशंस महदूद रह जाती हैं या कि ये कोई अमली जामा जो है वो भी पहनेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं तुर्की की तरफ। तो तुर्की में बदलियाती इंतखाबात थे और वहाँ पर तैयब उर्दगान साहब जो है नाज़रीन उन्हें बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, बहुत बड़ी जो है नाज़रीन उन्हें वहाँ पर एक नाकामी हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खंदा पेशानी से अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। और नाज़रीन उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ज़रा आप ये सुने कि तुर्की के बल्दियाती इंतखाबात में सदर उर्दगान और उनकी जमात को बड़ा धचका पहुँचा है। तुर्की के सदर को 22 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद ये पहली बदतरीन शिकस्त हुई है। सदर रजब तैयब उर्दवान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। हिज़्ब इख्तिलाफ रिपब्लिकन पार्टी ने जो है 70 साल में ये पहली फतह हासिल की। दारुल हुकूमत अंकारा और इस्तांबुल समेत मुल्क के 15 शहरों में मेयर की नशिस्तों पर हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त जीत चुके हैं। और नाज़रीन तैयब उर्दगान साहब का इस मामले के ऊपर कहना था कि ये अवाम का मैंडेट है, ये अवाम की सवाबदीद है, ये अवाम की राय है, ये उनका डिसीजन है, मैं इसका एहतराम करूँगा, मैं उनके मैंडेट के ऊपर डाका नहीं डालूंगा, मैं अवाम के इज्तिमाई शऊर की बेइज्जती नहीं करूँगा, मैं उनकी चॉइस की तज़हीक नहीं करूँगा। आज डेमोक्रेसी जीती है, आज जमहूरियत की फतह करीन है और हमारे लिए ये जनाब सोचने का मकाम है। मैं अपने गिरबान में झांकूंगा, मैं अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज करूंगा, रिविजिट करूंगा और एक नई स्ट्रेटजी, एक नई पॉलिसी के साथ जो है वो मैं खुलकर आऊँगा। और ये मेरे लिए कोई इतना बड़ी सुक्की वाली बात नहीं है। तुर्की जीता है आज और मैं अवाम के जो हक के राय दही है, जिनके एतमाद का वोट है, उसकी बेएहतरामी जो है मैं नहीं करूँगा। ये नाज़रीन कहना था तैयब उर्दगान साहब का। और मेरे ख्याल में जो यहाँ पर फार्म 47 की पैदावार हैं, बैगर्स कांट बी चूज़र्स, और जो कशकोल के जनाब वो मुतनाज़िया तरीन किरदार भी बने फिरते हैं हर वक्त। अब फिर उन्होंने कशकोल वाला एक अजीब किस्म का बयान दे दिया। इसके बावजूद कि उनके माजी के बयान के ऊपर उनकी इतनी बेइज्जती हुई थी, जग हसाई हुई और उनकी जो है वो ट्रोल के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता रहा और फिर जनाब उन्होंने फिर इस तरह का एक बयान दे दिया। खैर, शहबाज शरीफ साहब को इस मकाम के ऊपर सीखने की ज़रूरत है और उन्हें चाहिए तैयब उर्दवान साहब को जो है वो यहाँ पर जो है एक अमली नमूना बनाएं और उनसे जनाब को थोड़ा बहुत जो है ना वो गैरत की गोली खाएं और उनके नक्श कदम के ऊपर को चलने की थोड़ी बहुत हिम्मत या जसारत जो है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा जो है नाज़रीन, उन्होंने दरख्वास्त दी है कि मुझे 3 अरब रुपयों का हेलीकॉप्टर दिया जाए और हेलीकॉप्टर जो है ये जर्मन हेलीकॉप्टर होना चाहिए। ये खबर जो है नाज़रीन बैरिस्टर सैफ साहब ने दी है और उनका ये कहना है कि ये दरख्वास्त जो है ये ऊपर फ्लोट कर दी गई है और ये मरियम नवाज साहिबा की दरख्वास्त है जिसके ऊपर अमल दरामद की उन्होंने जो है वो ऊपर से यकीन दहानी मांगी है। और इससे पहले आपको याद होगा कि उनकी जो बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ थी उसकी पोशिश मैचिंग के लिए, उसके मैट्स की तब्दीली के लिए, उसके टायर्स की तब्दीली के लिए इन्होंने 3 करोड़ रुपए जो है नाज़रीन वो मांगे थे और अब जो है इन्हें जर्मन हेलीकॉप्टर चाहिए। और करना क्या है, लोगों के घरों के दौरे करने हैं। कभी किसी घर खातून के घर में घुसना है, कभी किसी के घर में घुसना है, कभी किसी मार्केट का दौरा करना है, कभी किसी हॉस्पिटल का दौरा करना है और वहाँ पर काम क्या है, कुछ भी नहीं। और इन्हें ये लगता है कि इस तरह की एक्टिंग से और इस तरह के टिकटॉक स्टार बनने के चक्कर में और अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में अब लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी हो जाएंगी, लोगों की तालीमी ज़रूरियात भी पूरी हो जाएंगी, उन्हें हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी और तमाम तर पाकिस्तान के जो मसाइल उनका एक ही हल है कि मरियम नवाज साहिबा कभी जनाब 10 करोड़ की गाड़ी में बैठे, कभी जनाब ये 3 अरब रुपए के हेलीकॉप्टर में बैठे और उसके ऊपर बैठ के जनाब ये सैर सपाटे करें और ये पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल है। अब अगली खबर नाज़रीन आप ये सुने कि जो आपका गैस के अफसरान हैं नाज़रीन, वो जनाब वो 5 करोड़ रुपए की चाय पी चुके हैं। वो हज के ऊपर जाते हैं, वो उम्रों के ऊपर जाते हैं, वो जनाब अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं, वो मराहत लेते हैं, उनके घरों में मुफ्त जो है वो गैस आता है, उसके बिल्स वो पे नहीं करते हैं। उन्होंने कुछ लग्जरियस किस्म के क्लब्स की मेंबरशिप जो है वो ख़रीद रखी है इनके अफसरान ने। वो भी जनाब सब कुछ जो अरबों रुपए के आपके उनके खर्चे हैं वो आप आवाम की जेबों से जा रहे हैं और जो गैसेस के बिल आपको आते हैं उन गैसेस के बिलों में वो इजाफी टैक्स भी लग के आता है। और इसमें नाज़रीन
गरीब आवाम, एक गरीब शख्स के जो दिन भर मजदूरी करता है, मुश्किल से 1000 रुपया कमाता है और उसमें उसने 650-700 रुपए का जो ऑयल है वो भी ख़रीदना है, उसमें उसने चीनी भी ख़रीदनी है, उसमें उसने अपनी जो अपने ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो भी पूरी करनी है, उसमें उसने अपना कपड़ा भी ख़रीदना है, उसमें से उसने अपने बच्चे की फ़ी भी देनी है, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है। और उसमें नाज़रीन जो है उसने सुई गैस के अफसरान की जो उन्होंने क्लब्स ज्वाइन किए हुए हैं लग्जरियस किस्म के, उनके पैसे भी पे करने हैं। उन्होंने उन्होंने जो चाय पीनी है 5 करोड़ रुपए की, उसके पैसे भी जो है वो पे करने हैं। ये नाज़रीन एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है। इसकी डिटेल्स जनाब मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूँ। और यहाँ पे नाज़रीन ये सवालिया निशान के साथ जो है ये चीज़ रखी गई है और सवाल ये लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि सुई गैस अफसरान के चाय के लिए 5 करोड़, हज के लिए 13 करोड़, अच्छा हज पे जाते हैं वो भी अवाम के टैक्स के पैसों से, हज के लिए 13 करोड़, उनके घरों में मुफ्त गैस के लिए 60 करोड़ और मुफ्त इलाज के लिए 63 करोड़, ये सब अवाम के गैस के बिलों पे जो है ये पैसे नाज़रीन लग के आएंगे। और इस तरह से जो है आपके ये जो गैस के बिल आते हैं वो इतने आजकल बड़े बड़े आपको आ रहे हैं कि जनाब गरीब आदमी की बस हुई पड़ी है। तो ये हैं वो वजूहात और ये हैं वो रीजंस के जनाब 5 करोड़ रुपए की चाय पी जा रही है बैठ के, और एक गरीब आदमी जो बेचारा मुश्किल से 1000 रुपए कमाता है उसको ये 5 करोड़ रुपए की जो चाय है उसका बिल पे करना पड़ रहा है। फिल्म के लिए इतने इन तमाम मामला के ऊपर अपनी राय के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।